वेलकम टू द चैनल। तो हम क्या कर रहे थे कि हम पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी पैरासाइट पढ़ लिए हैं, जैसे कि लास्ट क्लास थी वो लिस्मानिया के बारे में थी। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन सा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है, याद रखो। और ये क्लासें आगे चलती रहेगी, सभी पैरासाइट को हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए है कौन सा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, अब सबसे पहले जो ट्रिपेनोसोमा है उसको होमो फ्लैजिलेट्स बोला गया है। अब ये एक क्लास है। अब इस क्लास की खास बात ये है कि ये जो है वो हमारे ब्लड और टिश्यू को इन्फेक्ट करती है। जिस भी होस्ट में ये ट्रिपेनोसोमा रहेगा वो वहाँ के ब्लड और उसके टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा। तो इसमें लिखा है इन्फेक्ट द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, होमोफ्लैजिलेट की एग्जाम्पल कौन से हैं, तो एक तो है लिस्मानिया। ठीक है, लिस्मानिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, और दूसरा है ट्रिपेनोसोमा जिसकी हम अब आज बात करेंगे। तो इसको क्या बोला गया है, होमोफ्लैजिलेट्स बोला गया है। कोई काम की चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वही बात है कि रेजाइड इन पेरिफेरल ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द होस्ट। वही है, ये टिश्यू और पेरिफेरल ब्लड में रहता है। अब ये जो पेरिफेरल जो ब्लड नाम है, इससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा ब्लड है। तो मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा ब्लड जो वेंस और आर्टरी में हमारे रहता है, जो हार्ट के थ्रू पंप होता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल ब्लड बोलते हैं। तो एक बात ये हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो ट्रिपेनोसोमा है इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या दो ही टाइप के जो है वो ट्रिपेनोसोमा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन ट्रिपेनोसोमा। अब जैसा कि नाम में है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, वही कौन सा है, ह्यूमन ट्रिपेनोसोम्स। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा वो कौन सा है, एनिमल ट्रिपेनोसोम्स। अब एनिमल ट्रिपेनोसोम्स जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, ह्यूमन ट्रिपेनोसोम की। अब ह्यूमन जो ट्रिपेनोसोम्स है वो मेनली 3 स्पीसीज हमने छांटी है, और इन तीनों में भी जो 2 स्पीसीज हैं वही अपने काम की है। अब काम की इन द सेंस एग्जाम में भी यही आती है, और ह्यूमन को इन्फेक्ट भी जो है वो यही करती है। कौन कौन सी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। ये 2 स्पीसीज अपनी मेन है जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कोज करेगी, और तीसरी एक स्पीसीज और है जो है ट्रिपेनोसोमा रेंगेली। ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक है, तो ये हम अपने किसी काम की नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। मेनली हम 2 ही पढ़ेंगे, कौन सी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में अगर बोलें तो कोज अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, अब ये जो क्रूजी है, पहली बात तो ये कि जो ट्रिपेनोसोमा है वो जो डिजीज़ कोज करेगा उसको बोल देंगे ट्रिपेनोसोमियासिस। क्या बोल देंगे, ट्रिपेनोसोमियासिस। अब जो क्रूजी कोज करेगा डिजीज उसको बोल देंगे अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। सीधा पूछते हैं कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है वो कौन सी डिजीज कोज करता है, तो वो है अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, अब जैसे कि ब्रूसी है तो वो कौन सी कोज करता है, वो करता है अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको यहीं पर जो है वो आप क्लियर कर लेना कि जो क्रूजी करता है अमेरिकन और ब्रूसी करता है कौन सा, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस है इसका दूसरा नाम हमने दिया है कौन सा, चैगस डिजीज़। अब ये जो चैगस डिजीज़ नाम है ये अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई पूछे या ना पूछे, ये चैगस डिजीज़ बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे कि क्रूजी का सी ले लो और चैगस का भी सी ले लो, तो सी से सी हम इस तरीके से इसको याद रख लेंगे कि जो क्रूजी है वो क्या कोज करता है, चैगस डिजीज़ जो है वो कोज करता है। अब इनके वेक्टर दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि आपने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कौन सा, अफ्रीकन निद्रालु रोग है ना, अफ्रीकन निद्रालु रोग आपने पढ़ा होगा। उसका जो वेक्टर है वो हमने बताया था कौन सा, सिसिफ्लाई। हमने कहा कि जो अफ्रीकन निद्रालु रोग है उसका वेक्टर सिसिफ्लाई है। अब एक्चुअल में आज हमें पता लगा है कि ये कौन सा है, ये ट्रिपेनोसोमा बेबी ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का वेक्टर है। तो इन दोनों का वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है उसका वेक्टर है कौन सा, रेडोविड बग, ये एक बग है। और जो ब्रूसी है उसका वेक्टर है कौन सा, सिसिफ्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से भी अगर देखें तो ब्रूसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी जो है वो क्या कोज करता है, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस करता है, या अफ्रीकन निद्रालु रोग हिंदी में इसको बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर है इसका कौन सा, सिसिफ्लाई। ये एक बात है। दूसरा, इसमें कुछ सब स्पीसीज भी है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, रोडेंस एंड गैम्बियंस, ये 2 इसकी सब स्पीसीज है जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी स्पीसीज मैंने आपको बताई ट्रिपेनोसोमा
रंगेली, ये नॉन पैथोजेनिक है, तो ये नॉर्मली जो है वो इन्फेक्शन नहीं कोज करती है, तो इसको हम पढ़ते भी नहीं हैं। अभी हम एक एक करके थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे किसकी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की। अब देखो, कोई भी पैरासाइट हो, मैंने आपको बताया कि उसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म्स देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि एक फॉर्म में नहीं रहता, वो एक से ज़्यादा फॉर्म आपको देखने को मिलती है। वैसे ही जो क्रूजी है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, उसकी भी 2 फॉर्म देखने को अपने को मिलेगी, ठीक है। पहला है ट्रिपोमेस्टिगोट और दूसरी मिलेगी एमेस्टिगोट। तो ये 2 फॉर्म इसके पूरे लाइफ स्टाइल में अपने को देखने को मिलेगी, ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ट्रिपोमेस्टिगोट की बात करें तो ये स्पिंडल शेप होगी, या फिर सी शेप और यू शेप भी इसको बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ट्रिपेनोसोमा है, ये वाला जो है वो ये ट्रिपोमेस्टिगोट है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से स्पिंडल शेप है, ठीक है, और सी शेप भी है, और इसको उल्टा जब करेंगे तो ये यू शेप भी बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी शेप इसमें याद दी हुई है, ये स्पिंडल शेप भी हो सकती है, सी शेप या यू शेप, ये सेम ही होता है सारा का सारा। तो ये इस शेप का जो है वो ट्रिपोमेस्टिगोट देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, दूसरी बात। और फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड, और ये पेरिफेरल ब्लड के अंदर मिलेगा। आपको इतना याद करना है, क्या क्या, कि जो ट्रिपोमेस्टिगोट है वो एक तो उसकी शेप याद रखनी है, स्पिंडल शेप, सी शेप और यू शेप। दूसरा, ये डिवाइड नहीं करता, और ये मिलेगा कहाँ, ये होस्ट के पेरिफेरल ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। अब एमेस्टिगोट की बात करें तो ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म है ना, जैसे कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी, ये मल्टीप्लाई कर सकती है। तो मल्टीप्लाई कौन सी फॉर्म करेगी, तो एमेस्टिगोट जो है वो मल्टीप्लाई करेगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये वाला जो है वो एमेस्टिगोट है, तो ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। अब ये जो क्रूजी का जो वेक्टर था, रेडोविड बग, उसकी फोटो दी हुई है, यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब ये इसका जो है वो लाइफ साइकिल है, इसको आप आराम से देख लेना, ये इतना कोई याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रिपोमेस्टिगोट है, इसका पूरा नाम है मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट। अब याद रखने वाली बात सिर्फ यही है कि ये बॉडी के अंदर रहता कहाँ है, तो ये रहता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर रहता है। ये एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। बाकी ये पूरा लाइफ साइकिल जो है वो आप एक बार देख लेना। तो ये चीज़ हो गई, तो ये इसके लाइफ साइकिल की बात होगी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे लैब डायग्नोसिस, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले लैब डायग्नोसिस में जो करेंगे वो है पेरिफेरल ब्लड माइक्रोस्कोपी। जो पेरिफेरल ब्लड है उसको बाहर निकालेंगे और स्मीयर बना के उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो इसको बोलेंगे पेरिफेरल ब्लड माइक्रोस्कोपी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो चेगस डिजीज़ है ये 2 टाइप की मिलेगी, एक तो एक्यूट मिलेगी, एक क्रोनिक मिलेगी। एक्यूट का मतलब जो एकदम जो ताज़ा इन्फेक्शन है उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन हो रखा है उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, क्रोनिक कंडीशन। अब देखो, ये जो अपना ट्रिपोमेस्टिगोट है इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ एक्यूट कंडीशन में ही मिलेगा, ठीक है। इन एक्यूट चेगस जो है इसके केस में क्या होगा कि हमें ट्रिपोमेस्टिगोट बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक्यूट केस में ही मिलते हैं। तो ट्रिपोमेस्टिगोट आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड। हम जो पेरिफेरल ब्लड का स्मीयर बनाएंगे उसके अंदर अपने को ट्रिपोमेस्टिगोट मिलेंगे। अब चूंकि ट्रिपोमेस्टिगोट के पास अपना फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट भी करेगा, तो अपने को क्या करेंगे, अपने को मूवमेंट करता हुआ ट्रिपोमेस्टिगोट कहाँ मिलेगा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने को मिलेगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम वेट माउंट कर सकते हैं, वेट माउंट प्रिपरेशन बना सकते हैं, किसकी, ब्लड की, और या फिर किसकी, बफीकोट की। उसमें भी हमें क्या दिखेगा, रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रिपोमेस्टिगोट। जो ट्रिपोमेस्टिगोट है उसकी रैपिड मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगी, और उसको देख के ही हम बोलेंगे कि इसमें ये एक्यूट वाला केस है, ये एक्यूट चेगस वाला केस है। तो एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं, हम इसका कल्चर लगा सकते हैं। हालांकि कल्चर जो है वो इसका नॉर्मली नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी कल्चर मीडिया कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रिप्लेन मीडियम और येगर्स लीवर इन्फ्यूजन ट्रिप्टोज मीडियम, इसको वायलेट भी बोलते हैं। तो ये 2 मीडियम जो है हम यूज कर सकते हैं कल्चर लगाने के लिए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ये तो सभी में करते हैं। मोलिकुलर टेस्ट भी लगा सकते हैं, PCR ये तो सभी के केस में लगा सकते हैं। तो ये तो एक इसमें रहेगा ही। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि इसका वेक्टर कौन है, तो वेक्टर है अपना कौन सा, सिसिफ्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का वेक्टर कौन है, तो वो है सिसिफ्लाई।
अब देखो कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर कौन है। अब अपने को 2 वेक्टर मिल गए, एक तो रेड ओविड बग मिल गया, ठीक है, रेड ओविड बग मिल गया, और एक अपना सीसी फ्लाई मिल गई। तो अगर सीधा पूछ ले कि ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर कौन है तो हम कौन सा टिक करेंगे, हम सीसी फ्लाई को टिक करेंगे, क्योंकि जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मली वही पूछते हैं। और इसमें दूसरा ये दिया हुआ है कि ट्रिपेनोसोमा जो है वो टर्म किसने दी थी, तो वो दी थी डटन ने, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब ये एक बात ये है कि ये जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है इसका लाइफ साइकिल जो है वो 2 टाइप के होस्ट में गुजरेगा। कुछ लाइफ साइकिल इसका वर्टिब्रेट होस्ट में और कुछ का जो बचा हुआ है वो किसमें, इनवर्टिब्रेट होस्ट के अंदर स्पेंड होगा। अब वर्टिब्रेट के अंदर कौन हो सकता है, तो मेनली मैन होगा या फिर और कोई भी एनिमल हो सकता है, अपने को मैन से मतलब है। और इनवर्टिब्रेट जो होस्ट है वो कौन सा होगा, अपना सीसी फ्लाई होगा, जो हम इसमें देखेंगे। अब आपने जैसे कि मलेरिया और डेंगू के केस में देखा होगा कि जो वेक्टर होता है वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होता है ना, फीमेल मॉस्किटो के ही काटने से हमें इन्फेक्शन होगा। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में जो मेल और फीमेल है वो दोनों वेक्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि बोथ मेल, ये मेल का साइन है, एंड फीमेल बाइट्स मेल एंड सर्व एज वेक्टर, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों हैं वो वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। वो दोनों ही अगर बाइट कर लेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, ये एक बात होगी। नेक्स्ट ये है कि इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। अब इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब है कि हमें हमारे ब्लड के अंदर कौन सी फॉर्म एंटर हो ताकि हमें इन्फेक्शन हो जाए। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ट्रिपोमेस्टिकोट एंटर होगा तभी हमें इन्फेक्शन कोज होगा। और ट्रिपोमेस्टिकोट में भी मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिकोट जो है वो कौन सी फॉर्म हो गई, इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म हो गई। अब ये कहाँ मिलेगी, ये फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई। अब ये नॉर्मल सी बात है, जब ये सीसी फ्लाई की सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगी तभी ये जब हमें बाइट करेगा तभी ये हमारी बॉडी में आएगा, है ना। तो ये कहाँ मिलेगा ये आप देख लेना। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो वही है बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। जब सीसी फ्लाई हमें काटेगी तभी एंटर ट्रिपोमेस्टिकोट इन बॉडी, ये जो ट्रिपोमेस्टिकोट है ये बॉडी के अंदर एंटर होगा और हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आगे इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ये एक बार मैं यहाँ पे पॉज करके आप इसको देख लेना, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक टर्म दी हुई है ट्रिपेनोसोमल चैंक्री। अब ये ट्रिपेनोसोमल चैंक्री क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि मान लो ये जो सीसी फ्लाई है इसने हमें यहाँ से काट लिया, ठीक है, यहाँ पे काट लिया, तो कुछ समय बाद या कुछ हफ्तों बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडनेस आना स्टार्ट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और लीजन बन जाएगा। और इसी लीजन को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ट्रिपेनोसोमल चैंक्रे। अब मेन बात यह है कि ये जो चैंक्रे होगा ना, यहाँ से हम सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ट्रिपेनोसोमल चैंक्रे आपको पता लग गया। तो इसमें लिखा हुआ है ए सेल्फ लिमिटेड इन्फ्लेमेटेड लीजन, ठीक है, लीजन है दैट मे बी अपीयर आफ्टर ए वीक ऑफ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई, है ना। जो इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई है उसके बाइट करने के कुछ वीक्स बाद यहाँ पे एक इन्फ्लेमेटेड लीजन मिलेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रिपेनोसोमल चैंक्री बोल देंगे। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हम कौन सा, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोप से हम पैरासाइट को देखेंगे। अब इसमें स्पेसिमेन कौन सा लेंगे, तो हम लेंगे मल्टीपल ब्लड सैंपल्स, ठीक है। मल्टीपल क्यों लेंगे, एक से ज़्यादा सैंपल्स क्यों लेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक रिलीज करता है। ये जो ट्रिपोमेस्टिकोट है वो जो है ब्लड के अंदर एनी टाइम नहीं रहता है, ये कभी कभार ही आता है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक रिलीज। इसीलिए हम जो है वो एक से ज़्यादा सैंपल लेंगे, मल्टीपल सैंपल जो है यहाँ पे लेंगे। और दूसरा हम चैंक्रे फ्लूइड ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो चैंक्रे मिलेगा उसका फ्लूइड हम ले सकते हैं, या CSF ले सकते हैं, या फिर हम एस्पिरेट ले सकते हैं, किस किस का, लिम्फ नोड का, और बोन मैरो एस्पिरेट भी हम ले सकते हैं। तो ये जो है वो 3-4 टाइप के सैंपल हम इस केस में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लड सैंपल लिया है उसको एग्जामिन करेंगे। तो सीरियल ब्लड सैंपल एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, वेट माउंट बनाएंगे। वेट माउंट प्रिपरेशन करेंगे किसके लिए, हाईली मोटाइल ट्रिपोमेस्टिकोट। जो ट्रिपोमेस्टिकोट है उसकी मोटिलिटी को हम देखेंगे, तो उसके लिए वेट माउंट का यूज़ करेंगे। या फिर हम इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है थिक एंड थिन स्मीयर। थिक एंड थिन स्मीयर बना लेंगे और उसको सबसे पहले उस स्मीयर को फिक्स कर लेंगे और जिम सा स्टैंड से स्टैंड करके और हम ट्रिपोमेस्टिकोट को देख लेंगे। तो एक मेथड इसका ये हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पैरासिटेमिया लो हो, पैरासिटेमिया का मतलब है अगर
अगर पैरासिटिक लोड कम हो, नंबर ऑफ पैरासाइट स्मीयर के अंदर कम हो, ब्लड के अंदर कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कंसंट्रेशन, ब्लड कंसंट्रेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? माइक्रो हिमेटोक्रिट कंसंट्रेशन यूजिंग एक्रिडीन ऑरेंज। ठीक है, ये वाला मेथड है, इसको माइक्रो हिमेटोक्रिट कंसंट्रेशन बोलते हैं। और इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? एक्रिडीन ऑरेंज डाई का यूज़ करते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। और इसका दूसरा जो मेथड है वो है मिनी एनाइन एक्सचेंज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मेनली दो मेथड यूज़ करते हैं, किसके लिए? ब्लड कंसंट्रेशन के लिए। अब इसमें ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो डाई यूज़ करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर पैरासिटामोल लो है तो हम ब्लड को जो है कंसनट्रेट कर लेंगे और उसके बाद स्मीयर बना लेंगे। और या फिर हम क्या कर सकते हैं? CSF सैंपल ले सकते हैं। अब CSF सैंपल है, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके अंदर मोट सेल्स देख लेंगे। अब ये मोट सेल्स क्या होती है? तो ये मोट सेल्स जो है अब नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होती है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं, सीधा आप याद रखो कि CSF को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसका स्मीयर बनाएंगे, और उसको जब एग्जामिन करेंगे तो हमें मोट सेल्स दिखेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि ये इसमें इन्फेक्शन है। और तीसरा मेथड है कि हम जो है एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेंगे, किसमें? सीरम में या फिर किसमें? CSF में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक कैट टेस्ट लगाएंगे, इसकी फुल फॉर्म है कार्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर ट्रिपेनोसोम्स। ये हम लगाएंगे और हम इसमें ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी को डिटेक्ट कर लेंगे। तो एक ये है। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, और एलाइजा के अंदर जो है हम VSG एंटीजन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रिपेनोसोमा के केस के अंदर एलाइजा में कौन सा एंटीजन यूज़ करते हैं? तो VSG एंटीजन यूज़ करते हैं। या फिर उसी की तरह हम इसमें कल्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, कल्चर के केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम कीवी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कीवी खाने वाली कीवी नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है किट फॉर इन विट्रो आइसोलेशन। अब इन विट्रो का मतलब ही वही होता है कि अगर हम बॉडी से बाहर लैब में कोई कल्चर लगाते हैं तो उसको नाम देते हैं क्या? इन विट्रो नाम देते हैं। ठीक है, तो हम एक किट का यूज़ करेंगे जिसको कीवी बोला गया है, और उसके अंदर जो है हम सैंपल को इनोकुलेट कर देंगे, तो वो एक कल्चर हो गया। लेकिन मेनली इसमें जो है वो कल्चर हम यूज़ नहीं करते हैं, मेनली वेट माउंट ही हम यूज़ करते हैं। तो नॉट रूटीनली परफॉर्म्ड, ये कल्चर जो है हम रूटीनली काम में नहीं लेते हैं। तो ये कहानी है पूरी किसकी? ट्रिपेनोसोमा की। अब इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है? तो वो ये है कि एक तो दो स्पीसीज़ आपको याद रखनी है, क्रूजी और ब्रूसी। ठीक है, और इनसे जो डिजीज़ कोज होती है वो आपको याद रखनी है, और इनके जो वेक्टर है वो आपको याद रखने हैं।